अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार बेसन वाले नान। तो चलें हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया जी 1 टीस्पून ज़ीरे का, और फिर मैं ले लूँगी 1 टीस्पून सूखे धनिया का साबुत, और इसको मैं पीस लूँगी। मैंने इसका पाउडर नहीं बनाना, मैंने इसको मोटा मोटा सा पीसना है। इसको हम डालेंगे बेसन के अमेज़े में। ये देखें जी, इसको आपने 70% तक कूट लेना है। उसके बाद मैंने एक परात ले ली, आपने खुला बर्तन लेना है जैसे कि मैंने लिया, और उसके अंदर मैंने डाल लिया पालक। 1 कप पालक थी, मैंने उसे बारीक बारीक काट लिया था, और काटने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, क्योंकि पालक के अंदर बहुत सारी रेत होती है। अगर हम उसे अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे खाने में आ जाएगी और हमारे खाने का मज़ा ख़राब कर देगी। उसके बाद मैंने 2 अदद ले लिए थे आलू, और आलूओं को मैंने इस तरह से काट लिया था बारीक बारीक और लंबे रुख में, क्योंकि इस तरह से जब ये बेसन के ऊपर लगते हैं तो जल्दी ये टेंडर हो जाते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था और उसे भी बारीक बारीक काट लिया था। 4 अदद हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने परात में डाल दी। उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले डालने शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक मैंने हस्बे जायका डाला है, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और जब ये बेसन तैयार हो जाएगा, जब इसे हम घोल लेंगे तो उस वक्त हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। बेहतर होगा कि आप कुटी हुई मिर्ची डालें, अगर आपके पास ना हो तो आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन कुटी हुई बेहतर है। फिर मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी का ऐड कर दिया है, और अब इन तमाम मसालों को मैं एक चम्मच की मदद से आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएँ। उसके बाद मैं इसके अंदर बेसन डालना शुरू करूँगी, और बेसन मैंने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, थोड़ा थोड़ा सा करके। पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाला है, 3-4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर बेसन डाला है। अब हाथों की मदद से मैं इस बेसन को इस वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से पानी डालती जाऊँगी और आहिस्ता आहिस्ता से बेसन ऐड करती जाऊँगी। ये देखिए, मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। अब फिर दोबारा से मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी मैंने इसके अंदर नहीं ऐड करना। ये देखिए, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, फिर इसको मिक्स करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा मुझे बेसन की ज़रूरत है कि नहीं। ये देखें, यहाँ पर बेसन की ज़रूरत है, क्योंकि सब्जियाँ बिल्कुल अलग अलग से फिर रही हैं। फिर मैं इसके अंदर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करती जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की ना हो जाए जैसे कि हमें चाहिए। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए जैसे पकौड़ों वाला बेसन होता है, लेकिन उसके अंदर बेसन इतना होना चाहिए जो कि हमारे नान के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। आप ये देख सकते हैं, ये बेसन तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ सूखा धनिया, क्योंकि वो मैं पहले डालना भूल गई थी, तो आप पहले ही डाल लीजिएगा बाकी चीज़ों के साथ। ये मैं इस टाइम इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। अब मैंने इसके अंदर इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको नान के ऊपर पेस्ट करूँगी। मैंने बाज़ार से नान मंगवा लिए थे। ये देखें, इस तरह से मैं परात के अंदर एक साइड पर बेसन लगा रही हूँ। अच्छी तरह से इसको इस तरह से कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं दूसरी साइड पर लगाऊँगी। खुला बर्तन होगा तो इसके ऊपर बेसन लगाना आसान हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैंने बेसन लगा लिया। अब मैं हाथों की मदद से जो है सारा मटेरियल इसके ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लूँगी। आप उतना मटेरियल लगाएं जितना आपको पसंद है। अगर आपको खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है ये तो आप ज़्यादा लगाएं, कम लगता है तो फिर आप लाइट सा लगा लें। लेकिन ये जो मैंने बेसन बनाया है इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की रखिएगा, पतला पतला बिल्कुल ना रखिएगा, वो फिर इसके ऊपर नहीं लगेगा। गाढ़ा सही रखेंगे हम इसको। इसके बाद हम नान को फ्राई करना शुरू करते हैं। मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑयल को गर्म कर लिया था थोड़ा सा, और फिर उसके अंदर डाल दिया नान। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने एक साइड से फ्राई किया, और मैं साथ साथ में देखती भी जा रही थी। देखने से हमें पता चल जाएगा कि इसकी एक साइड तैयार हो गई है। फिर मैंने इसकी साइड पलटी थी और दूसरी साइड इसकी जो है वो भी फ्राई कर ली थी, और आप ये देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा फ्राई हो गया था। इस टाइम पर मैं इसे निकाल रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट लगे थे मुझे इसे फ्राई करने के लिए। और फिर ये मेरे पास और नान था, उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे, और फिर इसी तरह से उसके ऊपर बेसन लगा लिया था और उसे भी फ्राई कर लिया था। अब इन नान को मैंने निकाल लिया एक प्लेट में, और इसके साथ मेरे पास है धनिया पुदीना की चटनी। उसको मैंने दही के अंदर मिक्स कर लिया था। वो इसके साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि नान बहुत ही मज़ेदार बने हैं। जब आप इसे सर्व करने लगें तो इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दीजिएगा, इसका जायका डबल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा भी आप लोगों को मेरी इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। थैंक यू।